बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 3 अगस्त और 2 अगस्त को तो मार्केट बंद थी क्योंकि शनिवार का दिन था, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ होगा। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं अपनी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। वैसे तो हम लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, तो रोज़ रोज़ हमारी स्ट्रेटेजी में कोई परिवर्तन या बदलाव तो होना नहीं चाहिए। लेकिन मार्केट एक सस्ते 3-4% घट गिर गई है पिछले कुछ दिनों में। तो एक अच्छे लेवल पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइएगा। आप चाहे तो इस लेवल पे अपना एक हिस्सा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपने 5-7 टुकड़े अपनी कैपिटल के बना रखे हैं। बाकी देखिए, जब भी इस तरीके का दौर आता है, जब भी इस तरीके का समय आता है, तो कई लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न और कई तरह के सवाल आते हैं। और वो जो कई तरह के प्रश्न और कई तरह के सवाल हैं, आज बद्री केदार की कृपा से मैं थोड़ा बहुत उन प्रश्नों और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कई लोग के मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि भैया पिछले साल भी कुछ रिटर्न नहीं बनाया है और इस साल भी कोई खास रिटर्न नहीं बनाया है। 2 साल हो रहे हैं, 1.5 साल कंप्लीट हो गए हैं, 2 साल हो जाएंगे, कोई रिटर्न तो बन नहीं रहा। जो पड़ोसी हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, मम्मी पापा हैं, वाइफ है, दीदी हैं, भैया हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और तुम्हारे रिटर्न देखकर वो एनालाइज कर रहे हैं कि तुम कितना रिटर्न कमा रहे हो। और अगर आप पिछले 1.5 साल में ही एंटर किए हो, तो इस वक्त आपके रिटर्न कुछ खास होंगे नहीं और आप एफडी के रिटर्न को बीट नहीं कर रहे होगे। और एफडी के रिटर्न तो छोड़िए, कई लोगों के तो रिटर्न भी नहीं होंगे, नेगेटिव में ही होंगे। इस वक्त ये बहुत स्वाभाविक है कि आपके आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है ना, इसे बिल्कुल इस तरीके से रखना चाहिए कि किसी को भी इसके बारे में भनक नहीं पड़नी चाहिए। ना आपके मम्मी को, ना आपके पापा को, ना आपके दोस्तों को, ना आपके ऑफिस के कलीग्स को। हो सके तो अपनी वाइफ को भी नहीं बताना है इस पोर्टफोलियो के बारे में। क्योंकि देखिए, जो एक स्ट्रेटेजी है, जो एक सोच है, जो एक मिशन है जिसके तहत आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो स्ट्रेटेजी, वो मिशन आपके दिमाग में क्लियर है। लेकिन अगला कोई बंदा आएगा ना, वो क्या करेगा, सबसे पहले फटाफट अपने एफडी से कंपेयर करेगा आपके रिटर्न को और आपकी खिल्ली उड़ा देगा। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट देके बताता हूँ। देखिए, ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला है, लगभग पिछले, आई थिंक पिछले 10 साल का है। तो पिछले 10 साल में भी आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे नवंबर 2017 से लेकर, अगर आप देखोगे तो नवंबर 2017 में 11,000 पे था निफ्टी। और उसके बाद निफ्टी 19 जून 2020, यानी कि 3 साल बाद भी 11,000 पे ही था। इन 3 सालों में मान लो कि पर्सन एक्स है, वो इन्वेस्ट कर रहा था म्यूचुअल फंड में। मान लो वो पर्सन एक्स की किस्मत ख़राब थी हमारी तरह, वो दिसंबर 2017 में एंटर हुआ मार्केट में। ठीक है, और उसकी वाइफ ने उसके रिटर्न देखे ये यहाँ पर जून 2020 में, 3 साल बाद, लगभग 2.5 साल बाद, 2.5-3 साल बाद। तो उसकी वाइफ ने बोला बड़ा बेवकूफ़ पति है मेरा, 2.5-3 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, ज़ीरो रिटर्न है। मेरे को देखो, मेरे एफडी में 6%, 7%, जो भी इस वक्त रेट रहा हो, 6-6.5%, मैं तो कमा रही हूँ क्यूमुलेटिव। तो वो क्या करेगी कि आप निकाल दो पैसा, ये तो बहुत बेकार जगह है, बहुत बेकार जगह आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई रिटर्न ही नहीं बन रहे। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी ये दौर लंबा 1.5, 2, 2.5, 3 साल तक चलता है ना, उसके बाद एक बम्पर रिटर्न आता ही आता है। ठीक है, ये तो चलो कोविड की वजह से आया था, अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट रही थी लगभग 6 महीना। ठीक है, तो उसके बाद भी रिटर्न आया ही आया। तो अब जब मार्केट नीचे की तरफ गई है, तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही इल्तजा करूँगा कि अपने आसपास के सभी लोगों को अपने पोर्टफोलियो के बारे में मत बताओ, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, हम लोग जो यहाँ पर इस वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हम लोगों का माइंडसेट एक जैसा है। ठीक है, हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लगभग लगभग हम सभी नए इन्वेस्टर हैं, पिछले 1-1.5 साल में ही एंटर किए हैं। मेरे पास तजुर्बा पुराना भी है, मैंने तो अपने म्यूचुअल फंड बेचे थे, उसके बाद एक फ्लैट भी लिया, फिर जो बचा हुआ पैसा था उसको लेके मैं दोबारा 2024 में एंटर किया। तो लेकिन सब ऐसे नहीं है, लेकिन जर्नी में तो सभी नए हैं। पिछले 1.5 साल मेरा पोर्टफोलियो भी नया है, मैं भी 2024 में ही एंटर किया हूँ, जनवरी के आसपास। तो मैं भी किसी से शेयर नहीं करता, मेरे मम्मी से, मेरे पापा से, मेरे भाई से, मेरी भाभी से, मेरी सिस्टर से, मेरे ब्रदर से, मेरी वाइफ तक को नहीं पता है। उसके नाम पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, बट शी डजंट नो। क्योंकि मुझे पता है यार, देखो मेरा माइंडसेट है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और एक रणनीति के तहत मैं ऐसा कर रहा हूँ।
अगले को आप समझाने जाओगे ना, आप समझा नहीं सकते, वो आपकी बेइज्जती करेगा। देखो अगला सबसे पहले अपनी जहाँ भी उसने इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, चाहे एनपीएस में कर रखी होगी, चाहे एफडी में कर रखी होगी, चाहे सेविंग्स अकाउंट में कर रखी होगी, वहाँ से वो कंपेयर करेगा, तेरे से ज़्यादा तो मैं ही कमा रहा हूँ, तेरे से ज़्यादा तो मैं ही कमा रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, तू तो बेकार आदमी है। लेकिन अब आपने इतना जहर पी लिया 1.5 साल तक मार्केट का, अब यहाँ से निकल के क्या करोगे, इस पर रहो। अब बूम जब आएगा, नेक्स्ट आएगा, चाहे 2 साल बाद आए, चाहे 3 साल बाद आए, चाहे 4 साल बाद आए, आप ये समझो कि आपको सस्ते में यूनिट मिल रही हैं। और बहुत लंबे समय तक हमें सस्ते में यूनिट मिलती रही है, हमें 25,000 के नीचे नीचे ही यूनिट मिलती रही हैं अधिकतर, आप देखोगे। अब मार्केट जब यहाँ से तोड़कर ऊपर निकलेगा, चाहे 27, 28, 29, 30, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 25,000 का लेवल वापस कभी भी नहीं आएगा दोस्तों। आज 15,000 का लेवल वापस आ सकता है, कितना ही क्रैश कर जाए मार्केट, निफ्टी दोबारा 15,000 अब नहीं जा सकता। तो वही बात है, ये 25,000 भी कुछ सालों बाद ऐसा लेवल हो जाएगा जहाँ मार्केट कहीं नहीं जाएगा। और हम तो 1.5 साल से 25,000 के आसपास या उससे नीचे खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं पागलों की तरह। लेकिन ये पागलपन आगे आपको हेल्प करेगा। इसलिए मैं एक छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये जीवन भर की रणनीति है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला अगले 14-15 साल तक मेरी तरफ से। तो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को दुनिया भर के आगे ढिंढोरा पीटना बंद करो, किसी को नहीं दिखाना है अपना पोर्टफोलियो, अपना चुपचाप अपने पास रखो, ठीक है, उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहो। हाँ, अगर तो हिंदुस्तान ही डूब गया, पूरा हिंदुस्तान डूब गया, 140 करोड़ लोग डूब गए, तो भैया तू कौन सा एक्सेप्शन है, तब तो तू भी डूबेगा। तो मैं खुश हूँ 140 करोड़ के साथ डूब रहा हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पोर्टफोलियो दोबारा जब उभरेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न दिखेंगे। बहुत सारा पैसा डाल दिया हमने 25,000 निफ्टी के नीचे, बहुत सारा एक्यूमुलेशन कर लिया है। नए लोग इकोनॉमी में जुड़ने वाले हैं, नए लोग म्यूचुअल फंड में जुड़ने वाले हैं। जियो ब्लैक रॉक आ गया, गांव गांव शहर शहर तक अब म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स को पहुंचाएगा, तो वो लोग भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जुड़ेंगे। और अभी तो बहुत कम लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आने वाले समय में और बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। तब सोचिए मार्केट कहाँ पहुँच जाएगी और कहाँ पहुँच सकती है। बस इंतज़ार है अच्छी अर्निंग्स का। मार्केट एक टर्बुलेंस से गुजर रहा है, दुनिया भर में जो भी सिरदर्दी चल रही है, जंग चल रही है, टैरिफ वॉर चल रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये जंगें पहले नहीं हुई, पहले भी जंग होती थी, ऐसा नहीं है टैरिफ वॉर पहले नहीं हुआ, पहले भी होता था, ऐसा नहीं है भूकंप पहले नहीं आते थे, पहले भी आते थे, सब होता था पहले भी, ठीक है। पुराने इन्वेस्टर्स ने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये सब झेला है, आपको भी झेलना पड़ेगा। हर समय एक जैसा नहीं होता, जल्द ही ये समय भी बदलेगा और अच्छा समय भी आएगा। तब जो लोग मार्केट छोड़कर चले गए हैं वो अफसोस करेंगे, और जो टिके रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल रिटर्न बन जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा अगले साल रिटर्न बन जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा उसके अगले साल बनेगा। हो सकता है 3-4 साल तक आपके क्यूमुलेटिव रिटर्न 5-7% ही बने, 10% बने, कोई बात नहीं। जिस दिन मार्केट टूटेगी ऊपर की तरफ, उस दिन आपको पिछले 3-4 साल का एक साथ कवर करके देगी। और ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। ये देखो, ये चार्ट जो सामने दिख रहा है ना, इसमें बहुत लंबे लंबे 2-2, 3-3 साल के एक जोन में फंस जाती है मार्केट, लेकिन वो शैकल्स टूटते हैं 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 3 साल बाद। तो अपनी हिम्मत मत हारना, ठीक है। और मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दिए हैं जो कि फ्लिपकार्ट के हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको प्रोडक्ट लिंक दिखेगा, उसके अंदर जाके आप म्यूचुअल फंड की बुक्स वगैरह ले सकते हो। और अगर आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेनी है तो वहाँ पे क्लिक करो, उसके अंदर जाकर रक्षाबंधन और 15 अगस्त की शॉपिंग भी कर सकते हो आप फ्लिपकार्ट के अंदर। बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे ऑफर्स आ रखे हैं। बाकी आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।